अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द साइक एक्सपीरियंस। आज मेरे साथ मौजूद हैं वजीउल्लाह नसीम, पाकिस्तान के एमर्जिंग स्क्वाश प्लेयर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, डॉक्टर साहब क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। स्क्वाश की हम बात करें तो पाकिस्तान ने एक ज़माना था कि स्क्वाश में वर्ल्ड डोमिनेंस थी पाकिस्तान की, अब नहीं रही, क्या वजह है? I think basically if you ask me, so the system, I guess, जो system है, I think it's very weak, it's very fragile because मैंने most of my squash मैंने अपना career US में खेला है और मैंने most of the time US में तो basically what I think is like अभी जो US की स्क्वाश इंप्रूव हो रही है या दूसरी कंट्रीज़ में जिस तरह इजिप्ट में स्क्वाश इंप्रूव हो रही है या सारी कंट्रीज़ में स्क्वाश इंप्रूव हो रही है, आई थिंक दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग सिस्टम फॉर द स्पोर्ट्स, you know. If you see US, they have a very strong system for their basic players, their intermediate level players. They have a very strong system for their pro players. The amount of events they're like organizing for the stuff and everything. मेरे ख्याल में वो एक बहुत बड़ा उनके लिए बात है क्योंकि यूएस के अंदर स्क्वाश है सच नॉट अ मेजर स्पोर्ट, राइट? हाँ, इतनी पॉपुलर नहीं है, लेकिन जो सिस्टम उन्होंने क्रिएट किया है, इट्स द मोस्ट लाइक ग्रोइंग स्पोर्ट इन यूएस राइट नाउ. तो सेम थिंग व्हेन आई कम हियर बैक होम, आई सी इट. आई डोंट सी अ रियली स्ट्रॉन्ग सिस्टम फॉर इट. इफ यू सी लाइक there is no grassroots level thingy for the juniors. I mean, आप एक events create कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है like, but it's not for a very fragile person, you know, like जो अभी squash में नया आया है, उसने squash को introduce किया, उसने तो like उसके लिए ऐसा goals नहीं है, उसके लिए mindset नहीं create हो रहा, उसके लिए environment नहीं है, courts कम है, उसके लिए coaches इसने available नहीं है, स्टॉक ज़्यादा है पीछे से प्लेयर्स का. तो इस वजह से जो है आई थिंक स्क्वाश का जो रिजिड अमाउंट ऑफ प्लेयर्स हैं और सिस्टम एज सच काफ़ी, आई थिंक मुझे जो फील होता है वो काफ़ी स्लो है एज सच. जो अदर कंट्रीज़ में जिनके अंदर स्क्वाश वक्त के साथ बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करती जा रही है, ग्रो कर रही है, उस वजह से मुझे लगता है यहाँ पे कि पाकिस्तान में ऐसा जो सिस्टम ऑफ स्क्वाश है वो काइंडा यू नो ओल्ड एज स्टफ है, ओल्ड स्कूल है स्टिल. आपने कहा कि प्लेयर्स का स्टॉक काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, तो मतलब कि टैलेंट मौजूद है लेकिन उसको अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो नहीं मिलती. फॉर श्योर. मैं क्योंकि मैंने जितनी भी अमाउंट ऑफ स्क्वाश मैंने यूएस में खेली है, यूएस काफ़ी बड़ा है, मेरा हमेशा वहाँ पे ये स्ट्रगल है कि टू फाइंड अ प्लेयर टू स्पार, यू नो, लाइक मुझे स्पारिंग पार्टनर्स, मुझे लाइक कोचेस अवेलेबल थे वहाँ पे, मुझे वहाँ पे ट्रेनर्स अवेलेबल थे, फिटनेस फैसिलिटी बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैसिलिटी और सब कुछ मुझे वहाँ पे अवेलेबल थी और अभी भी है. लेकिन जब मैं पाकिस्तान आता हूँ तो यहाँ पे आई कैन फाइंड ईजीली फाइंड अ गुड स्पारिंग पार्टनर. आई हैव friends and stuff and coaches and everything, you know, but the thing is there's lack of opportunities for these players, you know, like a lot there's bunch of players very talented, very good, probably way better than me. I got the opportunity, my parent really pushed me for that stuff and all, but maybe like उनके पास talent की कोई कमी नहीं, I think. And what I think is really the important part is like the opportunities, you know. They don't really get those opportunities, I think. I mean, the amount of tournaments that other players get around the world, these players, they don't really find that much, you know, that international exposure, the national exposure, even like जो games हो रही हैं या जो like once okay हो रही हैं but बड़े वक्फे के साथ हो रही हैं. like juniors के लिए इतनी opportunities नहीं है, seniors के लिए भी like once in a blue moon आपको एक event out of nowhere आपको मिल जाता है जिसके लिए आपने you're not really prepared mentally or stuff, you know. So it just comes at your face. तो देखें, जब हम अगर एबटाबाद की बात करें, एबटाबाद में अगर आप जाएं जानशेर खान स्क्वाश कॉम्प्लेक्स में तो वहाँ पे बहुत रश होती है, बहुत ज़्यादा, और इतना टाइम वेट करना पड़ता है आपको कि जस्ट टू गेट अ गेम. एग्जैक्ट. तो मुझे भी यही लगता है कि प्लेयर्स बहुत ज़्यादा मौजूद हैं लेकिन उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है. तो आपको क्या लगता है कि इसमें कहाँ पे हमें इंटरवेंशन की ज़रूरत है, क्या करना चाहिए इस चीज़ को बेहतर करने के लिए? बीइंग ऑनेस्ट, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, मतलब बड़े शहरों के अंदर में आपको, क्योंकि मैं पाकिस्तान में भी जब रहता हूँ तो मैं पेशावर में रहता हूँ, क्योंकि वहाँ पे लाइक पेशावर बीइंग ऑनेस्ट इज लाइक द गॉड ऑफ स्क्वाश. पाकिस्तान के अंदर सारे लेजेंड्स आपके 8 वर्ल्ड चैंपियंस, मतलब 7 वर्ल्ड चैंपियंस और
upcoming world junior champion. So you have sort of have 8 world champions from Peshawar, right? ठीक है. So I live in Peshawar because of squash. तो I mean इन बड़े शहरों के अंदर तो ये कॉन्सेप्ट बन चुका है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कि आप बस इमारतें खड़ी कर दो, लेकिन उनको मैनेज नहीं हो रही हैं, उनको कोई ऑर्गेनाइज नहीं हो रहा, कुछ उधर भी कोई एज सच प्रॉपर सिस्टम नहीं है जहाँ पे लाइक आप कोर्ट रिजर्वेशन हो या बुकिंग हो या प्लेयर्स को लिए कोई माहौल हो कि कोचेस वहाँ पे अटेंडीज हो या कुछ इस तरह सारे अटेंड कर रहे हो, प्लेयर्स को मैनेजिंग चल रही हो या कोई फ्रंट डेस्क की फैसिलिटी अवेलेबल हो. इसी तरह आप जिस तरह आप एबटाबाद की बात कर रहे हैं, तो एबटाबाद में स्क्वाश कोर्ट जो जानशीर खान स्क्वाश कम्प्लेक्स में है वो 2000 में बना था. So it's been more than 24 years now, 24 years now. और 23 सालों में से 24 सालों से वो 3 ही कोर्ट हैं. हाँ. जिन 3 कोर्टों को वही रगड़ा जा रहा है, उन्हीं को दोबारा रिपेयर किया जा रहा है, उन्हीं की दीवारें सेट की जा रही हैं, उनकी सीमेंट लगाया जा रहा है, बजरी लगाई जा रही है, उन्हीं उसी फर्श को रगड़ वो फर्श भी ख़त्म हो चुका है. ठीक है. सो आई स्टार्ट फ्रॉम दैट स्क्रैप एंड तो I see this, it never changed. It's still there, still the same, not even a bit of it changed at all, you know. So it's really funny. Like I see players coming in, they come, so they have to wait for like hours and hours and hours for that just to get a game, just to get like 30 minutes on the court. I won't spend my 3 hours, 4 hours to get 30 minutes on the court and go back home. I would just quit in 6 months. Maybe like 6 months is too much for me, for sure. It's like 2-3 months I'm done. I want to go back home. तो यही चीज़ है. ओके, कुछ शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, कुछ शहरों में सिस्टम चाहिए. मुझे कुछ मैनेजमेंट की थोड़ी सी ना अप्स एंड डाउन्स की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा. कौन मैनेज करेगा, सवाल ये है. बीइंग ऑनेस्ट, वेरी बेसिक्स पे, वेरी बेसिक लाइक हमें मैं नहीं कहता कि लाइक ओके वेरी फ्रॉम द टॉप, क्योंकि हमारा आई थिंक इज लाइक वी ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द टॉप, वी डोंट रियली स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम, यू नो. वी आर द, हम कहते हैं ऊपर तब्दीली लाओ, नीचे खुद ही एग्जैक्टली पैराट्रूपर्स है सारे, ज़्यादातर पैराट्रूपर्स है, ग्रास रूटर्स बड़े कम है हमारी तरफ हर फील्ड में. एग्जैक्टली. तो आई थिंक मैनेजेबल है, इट्स नॉट बिग ऑफ अ डील. अच्छे सिस्टम रूल्स लाए, प्लेयर्स अपने तौर पे भी करें, जो लोकल मैनेजमेंट है वो भी थोड़ा सा पुश करे, थोड़ा माहौल डेवलप करे, थोड़ा प्रोफेशनल माहौल. आई थिंक नॉट लाइक ग्रुप्स थिंगी, यू नो. देयर इज अ लॉट ऑफ ग्रुपिंग एंड स्टफ एंड ऑल दैट एग्जिस्ट्स. ठीक है. मतलब आई वुड लव टू हैंग अराउंड इन माई ग्रुप. some people have their own groups. Even the higher you go, you'll find more groups of people. They like to hang around, so they just keep that stuff to themselves, you know. So that's what I see, you know. It is how it is. So even अगर आप एबटाबाद के स्क्वाश की बात करें तो it's very, you know, very specific people like to talk and work with specific people. I mean, they have the authorities and all that stuff, but you know, they like to keep it there for themselves. अपने सर्कल में exactly रखना चाहते हैं. ठीक है. So I think if they all wanna come out of their circle, थोड़ा कॉमन इंटरेस्ट पे आके बात करें, थोड़ा कॉमनली, तो काफ़ी कुछ हो सकता, क्योंकि आई थिंक देयर टू मैनी स्पॉन्सर्स आउट देयर. काफ़ी लोग हैं, लेकिन आपको इन रिटर्न स्पॉन्सर्स के साथ कुछ, आपको उनके साथ कुछ, यू नीड टू प्रोवाइड सम रूम टू एवरीबडी. गिव एंड टेक है ना. एग्जैक्टली. तो I mean, there's a lot of stuff that can be done, but lots of potential. Exactly. ठीक है. अच्छा, आप आपकी पर्सनल जर्नी पे बात करें तो when did you start? How did you start? Yeah, so it's not like I had a very sports background. There's like nobody ever played sports in my background. Like किसी ने सच स्पोर्ट्स का नहीं. मेरे एक अंकल खेलते थे, फुटबॉलर थे, वेरी बिग इंस्पिरेशन फॉर मी माई होल लाइफ. ही पास्ड अवे एंड स्टिल काइंड ऑफ हिट्स मी एंड that was he really pushed me throughout my career as well. तो एक वो थे. उनके अलावा मेरे फैमिली में ऐसा कोई स्पोर्ट्स मैन नहीं रहा, सारी बिजनेस में थी, सारी they were quite busy with their business and stuff and all that stuff. तो back in 2012 I was like 8 years old, 9 years old, somewhere there. तो मेरा बड़ा भाई एक दिन, like I was a nerd, trying to be a nerd, was very bad at studies at that point. तो उस टाइम मैं ट्विटर के साथ ट्यूशन वगैरह पढ़ रहा था, तो भाई अंदर आया. he had a racket and a ball. I had no idea what
स्क्वाशेस और ये होता क्या है, या एबटाबाद में स्क्वाश कहाँ पे है. तो ही केम इन, ही इज लाइक ओके मैं कल से स्क्वाश जा रहा हूँ. आई वाज लाइक आई वांट टू गो टू, क्योंकि हमारा बेसिकली जो मेरा वहाँ पे सारा यहाँ पे हमारी 3 months की विंटर वेकेशंस थी. तो विंटर वेकेशंस के अंदर ये स्पोर्ट्स मैंने एज शुरू किया था, लाइक टू हैव टाइम पास के लिए. अब ऐसे ही था वो सीजन स्क्वाश जिसे हम कहते हैं अक्सर. अब हमारे सीजन स्क्वाश मैंने भी खेली. तो मैंने वहाँ से शुरू किया और 2012 में अपने भाई के साथ पहले एक सीज़न स्क्वाश सर्दियों की छुट्टियों में खेली 8-9 साल की एज में. फिर एक और सीज़न इस तरह. तो मेरे साथ 2-3 कज़न भी मेरे साथ जोड़ के, तो हमारा एक ग्रुप था. तो हम रोज़ सुबह जी 7-8 बजे जाएंगे स्क्वाश, सुबह सर्दियों की छुट्टियों में स्क्वाश खेलनी, वापस गर्मियों में फुटबॉल सॉकर खेलना. क्रिकेट वाली तरफ हम लोग इतने नहीं थे. बस ये था कि हमें, क्योंकि फैमिली में सॉकर ज़्यादा पसंद किया जाता था, फुटबॉल वो हम खेलते थे या फिर सर्दियों में स्क्वाश खेलते थे. तो ये हमारी रूटीन थी. लेकिन विद टाइम आई सॉ लाइक ओके, एक दफ़ा लाइक बैक इन यू कैन से 14-15 लाइक समवेयर देयर पाकिस्तान नेशनल कैंप लगा था, जिसमें पाकिस्तान के तमाम सीनियर प्लेयर थे. फरहान महबूब था, नासिर इकबाल, फरहान जमान, दिस वेरी ग्रेट प्लेयर्स ऑफ देयर टाइम. तो इनका कैंप लगा. तो मैंने जब उनको देखा, आई गॉट रियली फैसिनेटेड अबाउट लाइक द वे हाउ दे प्ले. बिकॉज एबटाबाद में ऐसा प्रोफेशनल स्क्वाश थी नहीं, सब लोकल मेंबर्स खेलते थे. लोकल मेंबर्स की अपनी रूटीन थी, वो आते थे, वो अपनी फिजिकल वर्कआउट के लिए या अपनी फिजिकल हेल्थ के लिए वो लोग खेलते थे स्क्वाश, और वो घर को चले जाते थे. प्रोफेशनली नहीं, ऐसा कोई प्रोफेशनल माहौल नहीं था कोई. और कोई कोच भी नहीं था यहाँ पे. बस एक क्योंकि ये एयरफोर्स का लाइक एकेडमी है, ये जो चीज़ है, ये सेटअप जो है, ये तो एयरफोर्स का था. तो एयरफोर्स ने मेंबर्स के लिए खोला हुआ था. और बस कभी कभी क्योंकि स्क्वाश इज पाकिस्तान स्क्वाश फेडरेशन जो रन हो रही है वो एयरफोर्स के थ्रू रन हो रही है. तो उन लोगों ने एक कैंप्स के लिए ये वाला एक स्पॉट खोला हुआ था, और मेंबर्स के लिए, ताकि ये क्लब चलता रहे. तो वहाँ पे जब नेशनल कैंप लगा, तो आई सॉ फर्स्ट टाइम लाइक ओके दिस इज लाइक something, you know, like ये pro squash है, और ये okay they play, they go on the tours, they train, they do stuff like this and this is how. So it kind of hit me there, right? And I was little and सर्दियाँ थी, और सर्दियों में कैंप लगा होता है. and I used to be very little. और वहाँ पे आपने एक शायद देखा भी एबटाबाद स्क्वाश में कोर्ट 2-3 में स्टेयर्स सी हैं. तो मैं सारा दिन उस ठंडी कुर्सियों सीढ़ियों पे बैठ के तो उनके जो है गेम्स और ट्रेनिंग्स देखता रहता कि ये कैसे खेलेंगे. तो विद टाइम पास तो वो चीज़ मेरे अंदर थोड़ी सी डेवलप की. तो मैं विद टाइम फिर मैं खेलता गया. फिर आई गॉट फ्रॉम वो 3 months से फिर थोड़ा रेगुलर हो गया. रेगुलर के साथ साथ फिर जब मैंने एबटाबाद में 1-2 टूर्नामेंट खेले, तो इट काइंड ऑफ मेड मी लाइक ओके आई वांट टू डू दिस, यू नो. सो विद बैक इन 2016 आई प्लेड माई फर्स्ट नेशनल इन अंडर 13 and I did that. Then I you know, it kind of grew in me. So I was like top 5 in under 13 and then top 5 in under 15. Pakistan number 5, top 5 में था 3, 4, 5 इस तरह मेरी रैंकिंग बाउंस अराउंड करती थी. लेकिन being honest, till under 15 I was playing in these scrappy courts. I used to train here all by myself. कोई कोच नहीं होता था मेरे साथ, कुछ भी नहीं. बस YouTube वीडियोस देखी, या कभी कभार पेशावर चला गया वीकेंड पे, या छुट्टी कोई मिल गई तो उस पे चला गया, ट्रेन कर लिया. या कुछ 1-2 कैंप, एक मेरा ख्याल है कैंप लाइफ मेरी में यहाँ पे एबटाबाद में जूनियर्स के लिए लगा था, और वो फिर लाइक 2-3 वीक्स के लिए था. तो उसमें मैंने ट्रेनिंग ली थी बस. और उसके बाद मैंने ये नेशनल्स खेल रहा था, जिसमें पाकिस्तान एयरफोर्स की एकेडमी के प्लेयर्स खेल रहे थे, और डायरेक्टरेट के प्लेयर्स थे, PIA के प्लेयर्स थे, वापडा के प्लेयर्स थे, जो जूनियर्स थे, जो उनके डिपार्टमेंट्स से कॉन्ट्रैक्ट्स पे थे. तो उनके साथ मैं खेल रहा था. एंड आई वाज स्टिल टॉप 5 इन द कंट्री विदाउट एनी कोच, विदाउट एनी स्पोर्ट. जस्ट माई पेरेंट्स समटाइम्स लाइक ओके जाओ, खैर है, छुट्टी है, खैर अच्छा चले जाओ टूर्नामेंट पे, खैर चलो खेलाओ, कोई मसला नहीं है. तो ये था. बट आई परफॉर्म्ड वेल. और अंडर 15 फिर अंडर 15 I got the opportunity to play UAE Junior Open. Friend of mine was like, okay, you want to go play international? I was like, yeah, I'm top 5, but पाकिस्तान कोई कैंप में नहीं बुला रहा, कोई बाहर. सो क्या करना है, ओके प्राइवेट चले जाते हैं, चलो कुछ नहीं. सो माई फादर really pushed me, okay, let's do it, okay. So in September in 2017 I played UAE Junior and I won the gold medal. The very first tournament I just won that. Okay. अच्छा, उस टूर्नामेंट के लिए आप बता रहे हैं कि आपने अपनी मदद आपके तहत वो तो स्टिल है वो तो स्टिल है ना, मतलब कोई गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं है, कोई वो नहीं है. नहीं, गवर्नमेंट इंटरवेंशन है भी कुछ प्लेयर्स के लिए, स्पेसिफिक प्लेयर्स के लिए जो फेडरेशन में खेल रहे हैं. और ये क्योंकि बेसिकली द थिंग इज
that after under 15 when I got done, so turning back to the the UAE junior, when I came back, I won the gold. I came back and I got the chance again to play US junior, and right before US junior I caught typhoid, so I got pretty sick. तो मैं जब वहाँ पे पहुँचा, बुरी हालत, कमज़ोर और बिल्कुल जो जान जो है बिल्कुल ख़त्म हुई भी. और but I played the tournament, made it to the quarter finals. I lost. I was like crying the hell out of myself. I came all the way. My father was there as well with me for the US junior. Was playing in the Yale University. It was like a big thing for me, and my father was really happy. So I was like, okay, चलो कुछ नहीं, कुछ ना कुछ तो आ रहा है. But I lost in the quarter finals in that tournament. But kind of went really well for as per my father. I was like, I could have pushed off if I was not sick. It's like, that's fine, this is good. So moving on, then I came back after, I came back. I was like, I just like, okay, after बाद में squash नहीं खेलने जाते. If I really wanna make something out of it, मुझे कुछ करना है तो like I want to. I was like 13-14 years old, and I was like, सामान उठाया मैंने. I moved to Peshawar with a friend. मेरा friend है समी, उसके साथ लाइक मेरा फिर सारा स्क्वाश जर्नी एंड स्टफ उसके साथ हो गया. तो आई ग्रू अप विद हिम, एंड हमने सारा टूर्नामेंट शुरू किया. तो मैंने वहाँ पे उसके साथ रहने लग गया पेशावर में, उसके घर पे. वहाँ पे ट्रेनिंग शुरू की मैंने. तो वहाँ पे मैंने जब ट्रेनिंग शुरू की, और उसके बाद जब है आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी, आई वाज लाइक ओके, आई जस्ट देयर इज नथिंग मच गोइंग अराउंड इन पाकिस्तान राइट नाउ, आई नीड टू फिगर आउट समथिंग एल्स. तो बैक इन 2019 आई जस्ट पैक्ड माई स्टफ एंड आई वेंट टू US. तो US में मैं गया, फिर मैं वहाँ पे वाशिंगटन DC में सेटल हो गया, और वहाँ पे मैंने फिर स्क्वाश शुरू कर ली स्क्वाश रेवोल्यूशन के साथ, विच इज़ स्टिल माई स्पॉन्सर. दे स्पॉन्सरिंग मी फॉर माई टूर्स इन US, माई लिविंग एंड माई ट्रेनिंग एंड ऑल द स्टफ. स्क्वाश रेवोल्यूशन विच इज़ पार्ट ऑफ एक्सप्रेशन नेटवर्क्स. तो वहाँ पे फिर मैं अभी वहाँ पे उनके साथ ही, मेरा कॉन्ट्रैक्ट भी अभी उनके साथ ही है, तो उधर ही मैं खेल रहा हूँ US में उनके पास ही सिंस 2019 टिल नाउ. तो वो मेरी जर्नी उनके साथ अभी चल रही है. तो ऑन एंड ऑफ मैं ड्यूरिंग कोविड वापस आया, फिर मैं पाकिस्तान में ट्रेनिंग की, फिर मैं वापस चल जाता. सो द थिंग फॉर मी नाउ टू कम बैक टू पाकिस्तान एंड लिव इन पेशावर एंड देन गो बैक एंड ट्रैवल टू अराउंड द वर्ल्ड इज़ लाइक द थिंग इज़ आई फाइंड लाइक पाकिस्तान फॉर मी इज़ जस्ट फॉर द ट्रेनिंग पार्ट. नाउ आई कम हियर, आई ट्रेन, I push myself and do my training stuff, get myself fit and stuff, and then मैं टूर्नामेंट्स के लिए जाता हूँ, अपने टूर्नामेंट्स खेलता हूँ, और फिर अपना सीज़न ऑन सीज़न खेल के ऑफ सीज़न पाकिस्तान आके अपनी ट्रेनिंग हो रही है. अब मेरी ये रूटीन है. फिर ठीक है. तो आप जब बाहर जाके टूर्नामेंट्स खेलते हो, आपने ये भी बताया कि यू मूव टू द US. ठीक है. तो नाउ who do you represent in the tournaments, Pakistan or US? Pakistan. Yeah, because I'm still not a national in US. So being honest, I really want to stick to Pakistan. ठीक है. I played for a very short period for US, a couple of tournaments, but मैंने then अब मैं वापस पाकिस्तान पे switch हो गया हूँ, and I'm very happy to play for Pakistan. The reason is it's again your roots. That's where you started. Being honest, my roots really always, my strings, they're always, they pull me back. ठीक है. मैं अगर पेशावर पे हूँ, they always pull me back to Abbottabad. They always let me go to Peshawar. And even I'm in US, I'm training, I just say, okay, yeah, I'm playing for Pakistan now. So this is the whole story right now, that मैं completely पाकिस्तान के लिए खेल रहा हूँ. मैंने लास्ट सीज़न ऑफ सीज़न भी मैंने जो इंग्लैंड में खेला वो भी पाकिस्तान से खेला. अभी भी मैं पाकिस्तान से खेल रहा हूँ. मैंने फ्रांस में भी टूर्नामेंट खेला, वो भी पाकिस्तान से खेल रहा हूँ. सारे टूर्नामेंट्स अब मेरे कम्प्लीटली जो PSA है वो मैं पाकिस्तान की तरफ से खेल रहा हूँ. ठीक हो गया. मॉनेटरीली कैसा है? Being honest, if you wanna play PSA, you're gonna be broke. If there's a very funny joke we make in US is like, if you're a billionaire and you wanna become a millionaire, start playing squash. So I mean, पैसा है, but at a very certain level. Like you really need to be at like very top level where you can find the money. For me right now, there's no money. I'm just investing in myself. For my parents are helping. I do some stuff as well. Like मैं जब US में होता हूँ तो मैं part time as a short time थोड़ा बहुत coaching कर लेता हूँ. Like ताकि I can make a living out of in US when I'm living there. But mainly like I'm training myself. तो मेनली मैं खुद ट्रेनिंग कर रहा होता हूँ. उसके अलावा जो है मैं अपनी कोचिंग थोड़ी सी कर लेता हूँ कि लाइक आई कैन मेक सम एक्सपेंसेस कि मैं US में थोड़ी ट्रैवलिंग तो मेरी अ लिटिल बिट मेरे स्पॉन्सर्स थोड़ा सा कवर कर देते हैं, लेकिन वो मोस्टली मेरी ट्रेनिंग्स एंड स्टफ कवर करते हैं.
तो उसके अलावा बस ये है कि इट्स टफ ऑन द टूर, विद मनी इट्स टफ ऑन द टूर। अब आप थोड़ा सा प्रिविलेज बैकग्राउंड से आते हो, तो आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर लेती है और इससे आपकी जर्नी ज़ाहिर बात है थोड़ी आसान हो गई है। लेकिन जो एक आम प्लेयर है जिसके पास ये वाली अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल नहीं है, तो हाउ कैन वी हेल्प देम, या हु शुड हेल्प देम? Being honest, आपको मैं एक बात बताऊँ, like me being with a privileged family and everything, and certain yeah I can say that certain चीज़ों में मुझे थोड़ी सी ओके मिल गया, चांस मिल गया कि ओके यार यहाँ से तो ओके थोड़ा सा मैं रिलैक्स हो गया थोड़ा सा। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि लाइक आई नीड टू प्ले टूर्नामेंट एवरी सिंगल मंथ, और इफ़ मैंने PSA पे अपनी वर्ल्ड रैंकिंग इंप्रूव करनी है और मैंने दिन ब दिन अपनी वर्ल्ड रैंकिंग, तो उसके लिए कंसिस्टेंटली मुझे टूर्नामेंट्स खेलने हैं, ठीक है। तो आई मीन मेरे पेरेंट्स कितने भी अमीर हों, लाइक दे कैन नॉट स्पॉन्सर मी आफ्टर लाइक 2 टूर्नामेंट्स के बाद दे विल बी लाइक ओके वी आर डन, okay they cannot do too much, right? So I have to find something else for that, right? So but still if my parents can do 2, then I can definitely say like मेरे साथ ये जो local players हैं पेशावर में जो खेल रहे हैं, ये जो लाहौर में खेल रहे हैं, वो ये भी नहीं कर सक रहे, ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ कि like right now even me myself I'm looking for sponsors who can sponsor my tours, who can sponsor, I mean not every single tour, but okay you can just commit at least 1 or 2 tours a year or something like that. So same thing for other players as well. मतलब छोटे छोटे आपके इतने बैंक्स हैं, इतने लोकल ब्रांड्स हैं, इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं पाकिस्तान में जो क्रिकेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो और स्पोर्ट्स में भी काफ़ी स्पोर्ट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। छोटा सा कोई सिस्टम बन जाए जो हमारे डिपार्टमेंट्स थे पहले, जो डिपार्टमेंट्स अब जो है थोड़े से अप्स एंड डाउन्स में चल रहे हैं, कुछ हैं कुछ नहीं है, कुछ बंद हो गए हैं, कुछ चल रहे हैं, उनके लिए भी थोड़ा सा आपको मैं कहता हूँ आई थिंक स्पॉन्सर्स इंटरवेंशन, थोड़ी सी लाइव ब्रॉडकास्टिंग स्पोर्ट्स को मिली जाए, स्कूल लेवल पे थोड़ी सी इसको स्पोर्ट्स को ग्रूम किया जाए, फैसिलिटीज़ जिन शहर में नहीं है उनका, जिन शहर में है यार आप नहीं मत बनाओ, आप उन्हीं को इम्प्रूव कर दो, थोड़ा सा सिस्टम ले आओ, थोड़ा सा टूर्नामेंट्स, लोकल टूर्नामेंट्स, आपको लोकल लीग्स ले आएँ, आप लोकल लीग्स एक अच्छे लेवल पे अच्छी लीग्स दे आएँ। हम ये नहीं कह रहे कि आप PSL खोल लो स्क्वाश के लिए, या लाइक आप रेगुलर बेस पे एक लीग ले आएँ, या आप बेशक आप एक मेंबर्स लेवल पे लीग ले आएँ, लेकिन कंटिन्यूसली टूर्नामेंट्स हो ताकि प्लेयर खेलें, उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिले, उनको कुछ गोल सेटिंग उनके लिए बने, उनके लिए माइंड सेट उनका, क्योंकि स्पोर्ट्समैन के लिए इट्स ऑल अबाउट देयर माइंड सेट। ओके इट्स नॉट जस्ट फिजिकल, इट्स अ लॉट मेंटल, इट्स अ लॉट ऑफ मेंटल स्टफ, यू नो। तो मैं इसी पे मैं ये कह रहा हूँ कि इट नीड्स टू बी ग्रूम्ड, द प्लेयर नीड्स टू बी ग्रूम्ड। उनके लिए पैसा इसलिए आएगा कि आप उनके लिए उनको अपॉर्चुनिटीज़ बनाओ, स्पॉन्सर्स तभी उस अपॉर्चुनिटी को देख के आएंगे। इट नीड्स टू कम इन लाइक दैट, cannot be like just okay I can just go say to someone like okay give me money, they won't just give you money at all, ठीक है। so we need to put something up, we need to set some stage, फिर उसके बाद उस चीज़ पे वर्क होगा। This is how this is what I think, this is how it grows. I'm not sure, but this is how I saw working in US. They created some grounds, for the beginners player. Being honest, like they have a really good rating system, even if you're like a very bad player. I mean I'm not talking about the pros, let alone the pros. I mean the very beginner players, they have a really good setup for the beginners, they have a really good setup for an amateur player, and then if you improve player, and then they have a really different setup for the pros. So हर एक के लिए उन्होंने सिस्टम बनाया ताकि स्क्वाश अट्रैक्टिव हो जाए। Okay, I mean normally यहाँ पे जो प्लेयर्स खेल रहे हैं, if you see them, they're training really hard, they train every single day, they work their self out, you know, they're training like crazy, like 5-5, 6-6 घंटे, 8-8 घंटे भी मैं जानता हूँ प्लेयर्स को जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, लेकिन they're training for no reason, there's no tournament for them, there's no league out there for them, so they want to work hard. Okay, if I ask them, yeah, इनके goals अच्छे हैं, उनके mindset अच्छा है, they want to play the pro, they want to go on the tour, they want to play the PSA, Professional Squash Association events, right? उन्होंने PSA खेलने का दिल है, उनका अपनी वर्ल्ड रैंकिंग इंप्रूव करेंगे, but there's
no opportunity. There's no mindset for them. How they gonna do it? How they wanna manage it? So I think the grassroots level, it needs to be started. The beginner, the amateurs, the pros, everything needs to be managed properly. Like it needs to come up from very basics. ठीक है, आपने PSA की बात की और वर्ल्ड रैंकिंग्स की बात की, आपकी रैंकिंग क्या है? I've been in top 300 in the world, और I'm still on the tour. I'm still currently top 300 in the world, and अभी भी मैं अपनी वर्ल्ड रैंकिंग को मज़ीद इम्प्रूव कर रहा हूँ. बैक टू बैक कोशिश कर रहा हूँ कि टूर्नामेंट्स खेलूँ. रिसेंटली टूर भी मैंने अभी अपना 6-7-8 months मैंने US में स्पेंड किए, क्योंकि मुझे US में द गुड पार्ट इज़ लाइक you don't have to travel all the world to find the big tournaments. आपको एक ही कंट्री में सारे टूर्नामेंट्स मिल जाते हैं. ठीक है. तो I don't really have to go to France, Europe and all this stuff. I can just live in US and I can play like 2 big major events like $6,000 event और 15K और 12K. तो मैं US में रहते हुए खेल सकता हूँ वो सारे इवेंट्स. तो इसलिए मैं अब मैंने ऑन सीज़न सारा अपना US में खेला. वहाँ पे मैंने 6K इवेंट्स खेले हैं, मैंने 12K इवेंट्स खेले हैं, मैंने डॉलर इवेंट खेले, और उसके अलावा मैंने अभी 15K इवेंट, मेरा फर्स्ट 15K इवेंट भी मैंने US में ही खेला अभी रिसेंटली. अभी मैं जो हूँ 26 से मेरा मलेशिया में टूर्नामेंट है, $6,000 इवेंट है, उसके लिए भी मैं जा रहा हूँ. तो मैं अभी कंटिन्यूसली टूर्नामेंट्स खेल रहा हूँ, ताकि क्योंकि I just pushed on the PSA and I think this is where I lacked as well. I didn't learn, nobody was there to tell me, but now I learned that I need to keep on playing tournaments before I win it. I've won couple of them, but now I'm just improving my world ranking. The goal is just to improve my world ranking once it's at a good stage. Okay यार, अब जो है, अब right now it's just a run. I'm trying to play everything I can, you know. मैराथन चल रहा है. Yes, अभी तो मैराथन चल रहा है. अभी ये कि whatever I can get, I'm just playing it. But when I see अब मेरा ये world ranking अच्छी होगी, I'm like now top 200 in the world. I can easily enter in like a 15K tournament. अब मैं आसानी से $15,000 का इवेंट खेल सकता हूँ, 12,000 का खेल सकता हूँ. तो अब like okay, अब इसकी तैयारी करनी है. अब से 1-2 महीने लगा कि इसकी डट की तैयारी करनी है, और फिर इसके लिए अब जाना है. ठीक है. तो अब ये गोल सेटिंग्स अभी ये चल रही हैं शॉर्ट टर्म्स के लिए. लॉन्ग टर्म्स के लिए कि एटलीस्ट आई वांट बी इन लाइक टॉप 50. मैंने टॉप 50 ब्रेक करना है. आई वांट डू टॉप 20 इन द वर्ल्ड. जस्ट वांट टू पुश माई सेल्फ. आपने ये बात की कि $12,000 इवेंट, $15,000 इवेंट, ये उसकी रजिस्ट्रेशन फी होती है? नहीं, ये द होल प्राइज मनी. अच्छा, प्राइज मनी, द टूर्नामेंट प्राइज मनी होती है. ये टूर्नामेंट प्राइज मनी होती है जो आपकी टोटल प्राइज मनी होती है. उसके बाद फिर वो डिस्ट्रीब्यूट होती है फर्स्ट राउंड पे, सेकंड राउंड पे. जो फर्स्ट राउंड में हार जाते हैं प्लेयर को, उनके सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी मिलती है. फिर सेकंड राउंड के लिए सर्टेन अमाउंट है. फिर बेसिकली बीइंग ऑनेस्ट, जितने भी प्लेयर जो 12K खेल रहे हैं या 15K खेल रहे हैं, वो पैसों के लिए खेल ही नहीं रहे हैं, क्योंकि इवन इफ यू लूज एट मोस्ट ऑफ द प्लेयर जो है वो खेल रहे हैं पॉइंट्स के लिए. ठीक है, रैंकिंग पॉइंट्स के लिए, ताकि उनकी वर्ल्ड रैंकिंग इंप्रूव होती जाए, ताकि वो फिर बड़े इवेंट्स लाइक ब्रॉन्ज लेवल इवेंट के लिए या 50K के लिए या फिर 70K या $100,000 इवेंट के लिए, फिर वो $200,000 इवेंट, इस तरह पे बड़े बड़े इवेंट्स के लिए वो अपने आप को वर्ल्ड रैंकिंग इतनी इंप्रूव कर रहे हैं कि वो बड़े से बड़ा इवेंट खेलना शुरू कर दें. ठीक है. अच्छा, करंटली पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान में जो स्क्वॉश की बिग नेम्स हैं, हु डू यू थिंक आर द बिग विग्स जो पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकते हैं या कुछ आगे जा सकते हैं करंटली? देखिए सर, ये तो सिस्टम एक जो चलता आ रहा है, जो सालों से चलता आ रहा है, which haven't been touched or changed. I think it's been the same since back then. I mean, we have legends, and it's not that we had legends. You know, we have them right now. Living legends हैं. Janshir Khan है, Jahangir Khan है, Qamar Zaman, सारे top legends हैं. They're living legends. I mean, they're playing their parts, but what I think is they don't have that open hand. Yeah, what's going on? मुझे पाकिस्तान की ज़्यादा इतनी उस पर आइडिया नहीं होता, बिकॉज आई स्पेंड मोस्ट ऑफ माई टाइम इन US. ठीक है. उस पर मुझे समझ इसलिए नहीं आ रही होती कि लाइक आई कम इन, आई सी प्लेस ट्रेनिंग, दैट्स व्हाट आई थिंक आई डू, दैट्स व्हाई मे बी इट्स नॉट माई थिंग. क्योंकि आई कम इन, आई ट्रेन, आई जस्ट लीव, आई जस्ट गो आउट प्ले टूर्नामेंट्स. व्हाट आई थिंक इज प्रॉबली the legends are doing their part. Federation probably is doing something. They're coming up with something. I'm not sure. ठीक हो गया. गवर्नमेंट इंटरवेंशन कितनी
ज़्यादा होनी चाहिए? I mean, the thing is that Pakistan Squash Federation is run by Pakistan Air Force. ठीक है. So I'm not sure how much Pakistan Sports Board is playing its role in it, right? Because I only see is like the Pakistan Air Force, which is completely have taken over it, you know. So local level पे कुछ ना कुछ as I see in Peshawar, where I'm training right now, Directorate in Peshawar Sports Complex, which is run by the local government have set up some courts. They have set up they have hired some good coaches and stuff. So I mean they're just playing. I think so far this is what they are doing by the local government of KP, I would say. So this is what they are running right now. ठीक हो गया. 5 years down the line, where do you see yourself? Being honest, 5 years, 2028 Olympics. So we have squash in Olympics now. ठीक है. So squash इससे पहले Olympics में नहीं थी. But they have been doing their bids and all that stuff to get this sports in the Olympics. So I mean Olympics is the goal now. I mean bigger than World Championships now. Everybody is looking forward to Olympics now because it's gonna be the first squash Olympic. 2028. 28. Yeah. ठीक है. And your goal is to represent Pakistan. Exactly. At least to be at that point to take Pakistan to Olympics. In squash. Exactly. ठीक है. कितने optimistic हैं? Very much. I'm always anxious. I'm always pushing. This is what it is about me, you know. And no days off. Keep pushing and you know. I think it's kind of a bad habit now that I just don't want to quit on anything. I just want to keep on pushing. I just want to keep working hard. ठीक है. And every single day is for me is like, okay, this is a new day and I just want to live it like, okay, this is going to be the last day as well. So I just train like this. I just want to train like that. I would just spend my day on the course. I would just spend my days in the gyms and in the ground and training with my fitness coaches and my squash coaches and my sparring partners. Just gonna be spending every day. Apart from like, okay, how my results are, how I'm doing, I keep on looking up to the tournaments. It's really I'm very anxious during my training as well. Very anxious. I'm just okay. It's always going up in my head that. Yeah, I just need to keep pushing. Just need to keep pushing and just keep working hard. ठीक है. अच्छा, आपने ट्रेनिंग की बात की तो इसमें एक तो आपकी जो खेलने की प्रैक्टिस है वो जो आप स्पारिंग पार्टनर्स के साथ अपनी कर रहे हैं, उसके अलावा जो बॉडी फिटनेस है उसमें ज़्यादा क्या आपको ट्रेन करना पड़ता है फॉर स्क्वॉश? Being honest, मैं आपको एक बात बताऊँ. There's हमारे legends में से एक की बात थी कि don't play squash to be fit, be fit enough to play squash, you know. ठीक है. So you really need to be very very fit, like physically. Fitness is like physical fitness. You need to be like. मुझे लगता है कि एक normal जो athlete है ना, एक normal athlete, उससे भी human level जो athlete है ना, उससे भी कहीं ज़्यादा आपको ऊपर आना पड़ता है squash की fitness में. और फिर आप you're that fit enough to be known as a pro to play on the tour, and then so the physical aspects is too much. So right now I myself is working with my coaches, working on almost everything: speed, agility, strengthening, conditioning, and working on every single part of my body, you know, trying to stay injury free. You know, that's very important, you know. इंजरी फ्री रहना ट्रेनिंग में, ट्रेनिंग को इस तरह चलाना कि आप इंजर्ड ना हो, आप अपनी बॉडी का ख्याल रखें, आप खुद को फिजिकली ब्रूटली यूज़ करें अपनी बॉडी को, लेकिन एट द सेम टाइम यू नीड टू रिकवर इट, यू नीड टू टेक केयर ऑफ इट, यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल व्हाइल यूर ट्रेनिंग, you know, but you need to be like brutally killing yourself at the same time, you know. You're training hard, you're putting load on the body, you're pushing it every single day, you know. I mean like this is a body, right? एक बॉडी है, आप उसको एवरी सिंगल डे 8 घंटे 6 घंटे 5 घंटे आप रेगुलरली आप उसको पुश कर रहे हैं. So it's gonna break at some point. It's gonna break for sure. That's where it needs a little break, you know. This is where so we do recovery stuffs with that part. So at the same time you train a lot physically आपको बहुत फिट, एक नॉर्मल एथलीट से ज़्यादा आपको फिट होना पड़ेगा, आपको मेंटली बहुत ज़्यादा फिट होना पड़ेगा. एट द सेम टाइम आपको उसके साथ रिकवरी भी लेके चलनी पड़ेगी.
You're taking best of the best diet, your best in protein intake, your carbs, your fats, your supplements, everything आपको मैनेज करके, your electrolytes, everything आपको मैनेज करके चलना पड़ेगा, तब जाके आपको एक अच्छी फिटनेस लेवल आएगी आपकी. फिर उसके बाद जो स्क्वाश ऑन कोर्ट स्टफ है वो तो आप फिर कोचेस के साथ वर्क करेंगे, आप कोचेस के साथ अपनी स्किल लेवल डेवलप करेंगे, आप अपनी मूवमेंट डेवलप करेंगे, आप उसके अलावा अपनी कोर्ट में अपनी बेसिक्स को इम्प्रूव करेंगे. यू ऑलवेज हैव टू गो बैक टू योर बेसिक्स. आपको बेसिक्स इंप्रूव करनी पड़ेंगी, सेम टाइम आपको स्किल्स इंप्रूव करनी पड़ेंगी. ऑन द अदर एंड ऑन द सेम डे यू हैव टू फाइंड अ स्पारिंग पार्टनर जिसके साथ आप स्पारिंग करें, आप कोर्ट के अंदर उसके साथ ड्रिल्स करें, आप मैच प्लेस करें, आप उसका कंडीशन गेम्स खेलें. वो भी उसके साथ साथ चल रहा होता है. ठीक है. अगर हम कहें कि स्क्वॉश जो है वो एक थोड़ा एक्सपेंसिव गेम है. Yes. उसके लिए आपने अच्छा रैकेट ख़रीदना है, वो काफ़ी एक्सपेंसिव है. फिर जो किट है, गियर है, सब चीज़ें हैं, आपको जूते अच्छे लेने हैं, आपने बॉल जो है वो भी एक्सपेंसिव है. Exactly. तो आम बंदे के लिए तो काफ़ी मुश्किल है स्क्वॉश को सस्टेन करना. तो उस तरह पाकिस्तान में जो अपकमिंग प्लेयर्स हैं उनके लिए कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नेटवर्क मौजूद है, नहीं है, क्या उस पे कहेंगे आप? बीइंग ऑनेस्ट, मैंने जो सो फार पाकिस्तान में देखा है और जो प्लेयर्स खेल रहे हैं या जो प्लेयर ट्रेन कर रहे हैं, आई मीन दे आर ऑल ऑन देयर ओन. ठीक है, ऑन एंड ऑफ प्रॉबेबली किसी गेम्स में वंस इन अ ब्लू मून कोई गेम्स होगी जिसमें उनको कुछ इस तरह किट्स प्रोवाइड कर दी गई तो कर देंगी. उसके अलावा आई हैव नेवर सीन लाइक प्लेयर्स गेटिंग समथिंग. फेडरेशंस के जो नेशनल कैंप में प्लेयर्स हैं, आई थिंक दे आर गेटिंग समथिंग, बट आई एम नॉट श्योर हाउ इट फील बिकॉज आई हैवंट ट्रेन इन द नेशनल कैंप एवर. और बाकी फॉर श्योर लाइक राइट नाउ अगर आपको अच्छा रैकेट खरीदना है, if you want to play the national level or you want to play the international, so a single racket costs you, the cheapest I would say costs you like 30,000 rupees, just a racket. The ball is like 600-700 रुपए. तो I mean वो फट जाती है वो भी. I mean after a week or so it's gonna break for sure. It's gonna break for sure. So I mean it's very tough. The shoes, they are super expensive. लाइक 15,000, 20,000, 25,000 रुपए के जूते आ रहे हैं. ठीक है, सो इट्स नॉट वेरी एक्सेसिबल स्पोर्ट्स. इट्स नॉट वेरी एक्सेसिबल. दैट्स ट्रू. अ पर्सन हु इज अ लिटिल बिट वेल डूइंग कैन डू दिस स्पोर्ट्स. It's a factor, but it is what it is. It's not just for Pakistan. I would say it's around the world. Worldwide, it's kind of same because you see, ये वो sports नहीं है कि like you can play it anywhere. See, so you need to have that environment. बिल्कुल कोर्ट चाहिए आपको कोर्ट चाहिए खामखा. अब कोर्ट है तो कोर्ट्स के साथ उसके अपने जो रिस्ट्रिक्शंस हैं. आपको कोर्ट के अंदर नॉन मार्किंग शूज़ के साथ खेलना है. ठीक है, यू कैन नॉट प्ले विद एनी शूज़. ठीक है, उसके बाद आप प्रॉपर गियर है, आपको शॉर्ट्स चाहिए, आपको शर्ट्स चाहिए. ठीक है, चलो वो तो अवेलेबल है, हो भी गई आपको. द रैकेट इज सुपर एक्सपेंसिव, द बॉल इज एक्सपेंसिव, and then you have to have a membership or something sort of like that for that club as well. Until unless it's like a very governmental place जहाँ पे आपको गवर्नमेंट से होके आप खेल लो. और अगर आप प्राइवेट क्लब में जाए तो प्राइवेट क्लब यू कैन नॉट रियली अफोर्ड प्राइवेट क्लब्स. ठीक हो गया. पाकिस्तान एक ज़माने में वर्ल्ड डोमिनेट कर रहा था स्क्वॉश को. व्हाट डू यू थिंक was the reason back then कि हम world dominate कर रहे थे और अब नहीं कर रहे हैं? How do you see the decline in Pakistan squash? I think the change of the sports. The sports have changed a lot, like a lot. Back in time it was very different. The scoring, the rules and the nature of sport was different. The equipments were different and being honest the nature of the very much was like nature of sports काफ़ी different था. ठीक है, अब स्क्वाश बहुत इवॉल्व होगी, बहुत ज़्यादा इवॉल्व इस तरह हो गई है कि स्पोर्ट्स काफ़ी फास्ट हो गया है, कोर्ट्स डिफरेंट हो गए हैं, रैकेट्स डिफरेंट हो गई हैं, टेक्निक्स नहीं आ गई हैं, न्यू स्कूल स्टाफ है सब कुछ. ठीक है, we need to see adapt exactly. We need to think that it's time to move on. और हम पीछे फंसे हुए हैं. Most of it. Most of the part I would say yes, हम पीछे फंसे हुए हैं. And what I see is like
if someone tries to bring in the new stuff, they don't really accept it. ठीक हो Acceptance नहीं है, adaptation की acceptance नहीं है. That's, I think, is a very major thing. ठीक है. You either evolve or you perish. Exactly. ठीक है. This is what happened right now, I think. ठीक है. अच्छा, एक अपकमिंग स्क्वॉश प्लेयर को आप क्या मैसेज देना चाहोगे कि अपनी मतलब कैरियर एडवाइस, एक बिल्कुल यंग बच्चा है Being उसको honest, if you really want to start squash, think about it. Take your whole. If you really want to take it as a profession, you know. Being honest, I was reading this book of Rafa Nadal, and उसके अंदर बड़े मजे की एक बात थी कि he had this thing that if you want to play, I'm just gonna use my words, like if playing sports is really good, it's healthy, it's fun, it's good. Sports as a hobby, it's a very good thing, best thing. You should do it. Everyone should do it. But playing as a professional athlete, it's not easy. It's not easy at all, you know. So if you want to come up, you want to do this, think about it. Really think about it. Because it's gonna take a lot of time. It's gonna take a lot of physical. It's a lot to take physical. It's a lot to take mentally, you know. So if you can all sustain that, and then after that, if you can really accept it financially, for sure, do it. It's the best life, I would say. I lived the best life with squash. I traveled the world. I learned about the world, and I did everything because of squash. Squash kinda made me a really improved person, a really better person, right? It really improved my life and my character. So I would say that do it, but yeah, keep it in your head that it's not gonna be easy. You have to take a lot on yourself, a lot of things. And if you're ready to bear all of that, तब आप आएं इसमें. Exactly. Otherwise you're going to end up quitting, huh? I mean, you're gonna be heartbroken, which you don't really want. You know, I think you better have it as a fun. You know, just have fun, enjoy it, love the sport. I mean, everybody have their own journey. I would say everybody have their own journey. You don't really have to end up world champion. You don't really have to end up like an Olympian. You don't really have to end up a British Open champion. You just need to enjoy your journey. It couldn't be a good club member. It could be a good pro. You don't have to be something like that, but you just need to love the journey. But if you think, okay, you want to really be on the top and you really want to break it, you're like late ages, you need to really start young. You know, for the very first thing for squash, you really want to start young. You really want to understand a lot of things at a very young age. You know, you really need to start working with the coaches. You really need to understand. You really need to start developing that fitness level right from there. You know, you need to be very disciplined with a lot of things. You're gonna quit your social life. You're gonna quit a lot of things. You can enjoy, but very limited. It's gonna be very limited. You know, and you're gonna be very boxed. You need to have a very boxed life. So if you want to do that, and then, you know, it's willing to do that. Yeah, for sure, most welcome. Yeah, you're gonna love it. ठीक है. Anything else that comes to your mind when we talk about squash? जो हमने सारी डिस्कशन की, इसके अलावा कोई ऐसी बात आपके ज़हन में आती हो जो आप करना चाहो? Squash is amazing sports. You know, if you get addicted to it, there's no way back from it. You know, it's very addictive. It's kind of, I mean, all the sports are addictive to their own people. You know, but squash is like very much fun. You know, if you really start understanding it, it's easy to understand. There's no crazy rules about it. It's very basic rules, very basic things. दीवार पे मारनी है बस. हाँ, दीवार पे बॉल मारनी है. तुमने 2-4 लाइनें समझ लो, ये लाइन इसकी है, बस. आपको उसके अलावा इसके अंदर कोई ख़ास रूल नहीं है कि आपको बहुत ही ख़ास रूल्स आपको. जस्ट वेरी हेल्थी, very good for your body, very good for your physiques. You can stay fit, you can stay strong, just enjoy it. And yeah, it's just, and being honest, as being a professional athlete for squash, it gives you a lot of passion in yourself. You know, you really look up to a lot of things. You really find that charisma as well. You really like the charm of being an athlete and being a squash player. You know, it's different. Being in Pakistan, it's kind of different. It's out of the box thingy. But yeah, you really find that charm, and you know, you had a good history of squash, and then you're playing that sports, and then you're working hard for it, and then you're living a pro athlete life. It's really fun, you know. But it gives you a lot of passion.
determination, you want to really have this thing, you know, it gives you a lot of things. अच्छा, इस स्क्वॉश की जर्नी के साथ आपकी जो एकेडमिक जर्नी थी वो कैसे आप लेके चले? Very tough, you know. I had while I was in Ahmedabad, I had very tough schedule. I used to wake up really early in the morning. I used to do a little bit fitness stuff on my own and all that, whatever I learned from YouTube or stuff, and from coaches a little bit here and there. Then I used to go to the school. After school I used to go straight to the squash में games खेली, training की, जो कुछ अपनी तरफ से कर सके. फिर उसके बाद घर आए तो like you know हमारा इस्लामिक स्टडीज़ वगैरह जो भी है सबक वगैरह पढ़ा, वो चीज़ की. उसके साथ छुट्टी मिली तो फिर ट्विटर आ गए, ट्विटर से पढ़ा, फिर उसके बाद खुद पढ़ा, फिर उसके बाद एक ये रूटीन मेरी चलती गई like. So with that I didn't had a lot of interaction with out of the world. It's just squash and my studies. So it was tough, but again it was affected in a way that sometimes I had exams, so I had tournament at the same time, so I had to like, okay, I cannot do this tournament, I have to do that, and sometimes I had to manage it, you know. I have to make a call, so it was tough to keep it going. And then till my 10th I was a regular, and then after my 10th grade I went to private. Right now I'm working with INU, Iqra National University from Peshawar. I'm just getting my BS English degree from them right now. So they're happy. They just get my 100% scholarship and stuff. So they helped me as well. ठीक है, तो ये स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप है आपकी? Yes. ठीक है, तो ये तो इट्स अ वेरी गुड थिंग कि आप अपनी स्क्वॉश के साथ साथ एकेडमिक्स भी साथ साथ लेके चल रहे हैं. आपके पेरेंट्स का आपने बताया कि बहुत ज़्यादा सपोर्ट रही है, उसके बारे में थोड़ा सा आप हमें बताएं कि उससे आपको कितनी स्ट्रेंथ मिली, कितना आपको साइकोलॉजिकली कितनी सपोर्ट मिली? Being honest, आपको मैं एक बात बताऊँ, it was not there right away. ठीक है, It took it's time, you know. हाँ, हमारे जो देसी पेरेंट्स हैं Exactly, वो तो सीधा डिसमिसिव होते हैं स्पोर्ट्स के लिए. मतलब बात है, आपको गरीब नहीं देखना चाहते. हाँ, उनका कंसर्न यही होता है कि पता नहीं खेल लेगा, पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, if it's gonna work, आगे जाएगा नहीं जाएगा. Exactly. हाँ. So but the thing is that I think how I managed it, I performed. ठीक है. I performed. I showed some results. In the beginning it was tough, you know. My parents are like, मतलब टाइम ज़ाया कर रहे हो, okay just do. उन्होंने ना नहीं की कि मत करो, उनका कहना ये था कि मतलब करो, take it as a hobby, do it as a hobby, but I didn't want to do it as a hobby. I just wanted to do everything. Like squash was like my life, right? ठीक हो गया. So I just wanted to do squash and nothing else. I was like, I'm just gonna do this. So my parents are like, okay, we'll see. So with that, उनका अच्छा देखते हैं, उनका अच्छा देखते तो बस वो फिर यहाँ पे आ गया. लेकिन with time when I started performing, I won my UAE junior. So my dad was like, okay, now I was like, oh, this kid has some potential. तो उसके बाद फिर मुझे वो US junior पे लेके गए. फिर he got a little confidence in me, ना. तो उन्होंने मुझे फिर they let me play. Okay, अच्छा जाओ. They were not there physically ever. ठीक हो गया. They were not there physically because my dad was a businessman, you know. तो उनका business में सारा time उनका spend उसमें था. So he was not there. My mother was like a house assistant. Typical पाकिस्तानी अम्मा जिस तरह होती है. तो वो बस घर पे and I was playing finals and all that stuff, but I was just playing on my own. But ये था कि उन्होंने ये नहीं कहा कि यार मत खेलो, ये चीज़ बंद कर दो, तो ये नहीं थी उस चीज़ पे. But इतना था कि like okay, just play. They still think like, okay, this is just a joke going around, but I've made it to professionals, yeah. But yeah, it kind of it was a relief at this point that they trust me. They put their faith and trust in me with the point that okay, ये कुछ बना लेगा, कर लेगा, कुछ बना लेगा इससे. अच्छा, उनका ये सोचना कि ये कुछ कर लेगा, उससे आपको कितनी स्ट्रेंथ मिलती है? Being honest, the trust part, you know, it just makes you really strong. It really makes you strong in a way that you're एक चीज से आप like one thing off your shoulder, you know. One thing is just, but it gives you really like mental peace that okay, the world out there is not as it's going on, but my parents are like, just do it,
we'll Support you, we'll support you. We'll sort it out. So even if it's nothing's working, and your parents are like, okay, we'll sort it out, and we're gonna figure it out. It gives you a lot of relief. It gives you like just to put your back to the tree and rest a little. It does give you a little relief. ठीक है. अच्छा, उससे ट्रेनिंग की बात आपने की थी कि आपको बॉडी को लेके चलना पड़ता है, आपने ट्रेन भी करना है, आपने रेस्ट भी करना है. तो साल में हाउ मैनी मंथ्स डू यू टेक अ ब्रेक, या जो रिकवरी है वो उसमें कोई ब्रेक होती है, या बस वो? बीइंग ऑनेस्ट आपको मैं अगर बताऊँ ना, तो जो एज बीइंग एन एथलीट और प्रो एथलीट देयर इज़ नो लॉन्ग ब्रेक्स. ठीक है. देयर इज अनटिल अनलेस अल्लाह ना करे अगर आपको कोई इंजरी है, severe injury like you torn your hamstring, you torn your groin or any other muscle, you have a back spasm, then you take it off, completely off. But if you're on the tour and you're training, अगर आप completely training कर रहे हैं तो उस सूरत में आप ऐसा long breaks नहीं होती, not months, not even a week. ठीक है. So you cannot take a week off, you cannot take a month off. It's nothing like this is not gonna happen. तो जो ये रिकवरी प्रोसेस है ना, ये आप साथ साथ लेके चलेंगे. मतलब ओके, यू हैड 3 सेशंस टुडे, यू गोना 3 सेशंस टुमारो, बट विद दैट in between you gonna, okay, I did a session like 6 in the morning, the next session I'm gonna be like have it at like around 2. So in between I'm just gonna sleep, eat good food, recover my muscles. The best I think आजकल तो like supplements हैं, सब कुछ है रिकवरी, बॉडी रिकवरी के लिए. I think for me the best recovery is sleep. ठीक है. In the morning I will just do my training. After that, the moment I finish, I'll just do my cool down. Back home, I'm on my bed, eat my food, eat on my bed, doze off. ठीक है. I'll just doze off. मैं तो सो जाऊंगा. मेरे लिए तो बेस्ट रिकवरी जो है ना वो सोना है. सोना है. ठीक है. सो के जब मैं उठूंगा, I'm ready for the 2 more sessions. तो मैं अपने नेक्स्ट सेशंस के लिए रेडी हूँ. I'm just gonna do my afternoon session on the court, and then after my court session I'll just jump on the gym or with my fitness coach. We're just gonna work there. With that, the water intake, diet intake, उसके साथ साथ आप स्नैक्स खा रहे हो, आप अपनी प्रोटीन इंटेक पूरा कर रहे हो, आपको सब कुछ ये लेना पड़ेगा. आपको ट्रेनिंग से पहले अपनी completely diet management. This is your recovery. Rest, food, and sleep. Yeah, all this stuff is your recovery. So this is how you're gonna manage it. Eat really well, really good diet. You have to really look up to your proteins, carbs, your other electrolyte body, whatever your body needs. You just need to give it. You need to keep giving it. You cannot be like, okay, this you don't wanna, you're not gonna eat. Your body well. is your temple, huh? Yeah, exactly. You need to really take care of it. Yeah. Take care of it. ठीक हो गया. So it was a nice conversation about squash. आखिर में टेक होम मैसेज अगर हम एक देना चाहें तो क्या कहोगे आप टू द अपकमिंग स्क्वॉश फैंस, या जो प्लेयर्स हैं, या इन जनरल भी अगर अपनी जो पूरी जर्नी है उससे कोई टेक होम मैसेज अगर ऑडियंस को देना चाहो? Being honest, like what I have in me, just don't give up on your dreams. Dreams do come true. Where I starting from Ahmedabad, from a scrappy squash to playing the national leagues and playing these PSA events all over the world, traveling the world. Who would have thought that this kid sitting on this gold stairs gonna end up with the pros? So I think don't give up. And dream big. Dream big for sure. Dream big, really, really big, and work hard for them. Work really, really hard for them. You cannot just take a break. You need break, yeah, take it, but get back to work soon. You need to be at the office. You need to be at the office. You need to keep on working hard. Don't give up on your dreams. Keep pushing. Keep working hard. Just live your life, and just love everyone. ठीक हो गया. Thank you यार for coming on the show. Thank you very much. It was nice having you. It was a good conversation. Thank you very much. और हम आपको बेस्ट ऑफ लक कहेंगे. हम दुआ करेंगे कि आप और भी फलें फूलें.